जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या हमें रोज़ रोज़ सवारी लेनी चाहिए। देखिए, सवारी जब आती है तो उस समय पर एक अलग ही माहौल होता है। आपकी शारीरिक स्थिति अलग होती है, आपकी मानसिक स्थिति अलग होती है। जो सवारी वाले व्यक्ति होते हैं, जब भी वो पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो उस समय पर जब आपको या तो पूजा के प्रारंभ में या पूजा के मध्य में या पूजा के अंत में आपके शरीर में एक ऊर्जा होती है जो आपकी नाभि से ऊपर की तरफ उठती है। कुछ लोगों को ये महसूस होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। तो उस समय पर कुछ व्यक्तियों को थोड़ी बहुत उबासी आती हैं, किसी को चक्कर का अनुभव होता है, किसी को का शरीर हिलने लगता है या हाथ पैर हिलने लगते हैं। तो ये ऊर्जा जब आप पूजा करते हो तो उस समय पर ऊर्जा उठती है। तो जो ऊर्जा उठती है क्या उस ऊर्जा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए या वहीं रोक देना चाहिए? यानी जो सवारी उठ रही है, क्या वो सवारी हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे शिष्य का भी प्रश्न है। तो देखिए, हम एक बात कहना चाहेंगे, सवारी लेना एक अलग चीज़ है और शरीर तोड़ना एक अलग चीज़ है। अगर कोई प्रयोजन है, जब भगवती आना चाहती है या जो भी देवी देवता आपके शरीर पर आते हैं वो आना चाहते हैं, तो उनका एक प्रयोजन होता है। वो एक प्रयोजन से आपके शरीर पर आते हैं। जिन बच्चों की सवारियां नियंत्रित होती हैं उनके साथ ये स्थिति होती है कि जब कोई प्रयोजन होता है तभी उनकी सवारी आती है। अगर कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई बात नहीं कहनी होती, कोई आदेश नहीं देना होता, तो वो सवारी नहीं आती है। लेकिन जिनकी ऊर्जाएं अनियंत्रित होती हैं उनको रोज़ सवारियां आती हैं और वो रोज़ सवारियां लेते हैं। लेकिन रोज़ सवारी लेने से आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो कि आपकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, आप अपना शरीर तोड़ रहे हो, अपने आप को कष्ट दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। आप कितना भी खेल लो, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये तो ऊर्जाएं हैं, ऊर्जा आएंगी, खेलेंगी, चली जाएंगी, लेकिन इससे आपका लाभ कुछ नहीं होगा। लाभ होगा आपका सेवा करने से। आप अपने इष्ट देव की सेवा करें या जो शरीर पर आपके सवारी आती है उस देवता की आपको सेवा करनी होती है, तभी जा कर के वो ऊर्जा बढ़ती है। सवारी लेने से कभी भी ऊर्जा नहीं बढ़ती है और रोज़ रोज़ सवारी नहीं लेनी चाहिए, हमारा ऐसा भी मानना है। लेकिन अगर आपके शरीर में वेग ज़्यादा उठता है, यानी आपको काफ़ी समय हो गया है और बार बार वो वेग उठ रहा है, तो आपको सवारी ले लेनी चाहिए। अगर आपके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द है या किसी प्रकार का भारीपन है तो आपको सवारी ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल सामान्य स्थिति में रह रहे हो और आप ज़बरदस्ती ध्यान करके बार बार सवारी ले रहे हो, उनको देवताओं को परेशान करते हो कि आओ आओ ऐसा बोल करके आप उनको बुलाते हो, तो ये उचित नहीं होता। इससे आपको कोई लाभ नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। उससे आपको उल्टा नुकसान ही होता है कि आपका शरीर टूटता है। क्योंकि जब देवी देवता किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं, एक ऊर्जा होती है जो आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो हर किसी व्यक्ति की शारीरिक परिस्थितियां अलग अलग होती है। कुछ आयु का भी अंतर होता है, कुछ ऊर्जा का भी अंतर होता है। जैसे कि जो सवारी वाले व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं, वो ज़्यादा तेज सवारी नहीं ले पाते, ज़्यादा नहीं खेल पाते, क्योंकि उनकी जो शारीरिक क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है। इसके इसके अपेक्षा जो जवान उम्र के व्यक्ति होते हैं, यानी कम आयु के जो व्यक्ति होते हैं या लड़कियां स्त्रियां होती हैं, वो अच्छी प्रकार से खेल पाती हैं, अच्छी प्रकार से सवारी ले पाती हैं। तो शारीरिक ऊर्जा का भी सवारी लेने में अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस प्रकार से सवारी तभी लें जब सवारी का कोई प्रयोजन हो, जब आपका देवता आना चाहता हो। अगर आपका देवता नहीं आना चाहता तो आपको बिना मतलब के सवारी नहीं लेनी चाहिए, ये बिल्कुल भी उचित नहीं होता। दूसरी बात, जब भी आप सवारी लें, सवारी लेते समय आपके आसपास घर का कोई ना कोई सदस्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जब सवारी आती है तो सवारी का मान सम्मान करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो ये ध्यान में रख करके भी आपको सवारी लेनी चाहिए। सवारी लेते समय
आपको ये ध्यान रखना है कि सवारी के सामने आपको कोई भी ऐसा वचन नहीं करना है जिससे सवारी रुष्ट हो जाए, ना ही कोई ऐसी समस्या बतानी है जिससे शरीर में आने वाला देवता आपसे नाराज हो जाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको रोज़ रोज़ सवारी नहीं लेनी चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। बाकी और लोग क्या सोचते हैं वो उनकी अपनी मान्यता है, अपनी मानसिकता है, लेकिन हमारा मानना यह है कि रोज़ रोज़ सवारी नहीं लेनी चाहिए, बिना प्रयोजन के सवारी नहीं लेनी चाहिए। सवारी को जितना आप नियंत्रित करते हो आप उतने ही अच्छे रहते हो, आपकी ऊर्जा उतनी ही प्रबल होती है। और जगह जगह आप सर हिलाते हो, नाचते हो, कूदते हो, 10 लोग होते हैं, 10 बातें होती हैं। तो इसलिए अपना मान सम्मान आपका अपने स्वयं का हाथ में होता है। लेकिन जो लोग भगवती की उपेक्षा करते हैं, भगवती की आलोचना करते हैं, माई उनको दंड भी अवश्य देती है, क्योंकि सवारी आना एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है और हर किसी को भगवती सवारी नहीं देती, और सच्ची सवारी भी हर किसी के साथ नहीं होती। हमने 80-90% भूत और प्रेत ही खेलते देखे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि देवी है, उसमें देवी 10% होती है और 90% भूत प्रेत ही खेल रहे होते हैं जो देवी का नाम लेते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें और बिना प्रयोजन के कभी सवारी ना लें। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।